से कि माया से बचो। माया बहुत ठगनी है, तो माया ऐसी है, तो माया वैसी है, माया से बचो। लेकिन बचने का तरीका जल्दी लोग ठीक से नहीं समझा के जाते। इस प्रसंग में प्रभु श्री राम जी ने अपने मुखारबिंद से 5 पंक्तियों में देखिए माया के बारे में क्या कहा। मैं जल्दी जल्दी सुनाना चाहता हूं क्योंकि आज की कथा बड़ी लंबी है। मैं अरु मोर, माया, माया क्या है? मैं अरु मोर पूरते माया, यही बस में जीवन काया। मैं अरु मोर पूरते माया, यही बस कीने जीवन काया। माया को 5 भाग में बांट करके भगवान समझा रहे हैं। खूब ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं। माया क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, ये मेरा वो तेरा, इसी को राम जी बोल रहे हैं, यही माया है। माया को कैसे पहचानोगे? इसी का नाम माया है। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा तेरा जो हम लोग दिन भर करते रहते हैं, ये इसी को माया कहते हैं। और दूसरी बात माया के विषय में कह रहे हैं कि माया कितनी शक्तिशाली है। जेही बस किन्हे जीव निकाया, जितने भी 84 लाख योनियों में प्राणी हैं, सारे जीवों को माया ने अपने वश में करके रखा है। इतना शक्तिशालिनी माया है। भगवान की माया बड़ी शक्तिशालिनी है। ये दूसरी बात। 5 बात, माया को 5 भाग में बांट के मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो मैं, ये मेरा वो तेरा, ये माया। और माया इतनी शक्तिशालिनी है कि 84 लाख योनियों में सभी जीवों को अपने वश में करके रखा है माया ने। इतनी शक्तिशालिनी है। और तीसरी बात, माया का विस्तार देखिए कहां तक फैली हुई है। क्या माया सिर्फ इंडिया भर में है कि पूरे वर्ल्ड में है, कि चंद्रमा सूरज तक में भी माया है? माया का फैलाव देखिए। गो गोचर जहं लगी मन जाए, तो सब माया जाने उभाए। गोचर जहं लगी मन जाए, तो सब माया जाने उभाए। आपका मन जहां तक जा सकता है, माया का फैलाव उतने दूर तक है। यदि आपका मन ब्रह्मलोक तक जा सकता है, इंद्रलोक तक जा सकता है, तो समझ लो माया का फैलाव उतना दूर तक है। आपका मन तारे तक जा सकता है, चंद्रमा तक जा सकता है, स्वर्ग नरक तक जा सकता है। जहां तक अमेरिका, इंग्लैंड, जहां तक आपका मन दौड़ सकता है, माया का फैलाव उतना विस्तार पूर्वक मान लेना कि माया इतनी जबरदस्त उसका फैलाव है। कितना विशाल माया का साम्राज्य, कितना विशाल है। और चौथी बात कह रहे हैं, तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर विद्या दो। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर विद्या दो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब कहते हैं कि माया भी 2 प्रकार की होती है। एक विद्या माया और दूसरी अविद्या माया। माया 2 प्रकार की होती है। तो जो अविद्या माया है, उसको आप दुष्ट माया भी कह सकते हो। वो अत्यंत दुख देने वाली है और उसने सारे विश्व को, सारे जीवों को अपने वश में करके रखा हुआ है। और वश में रख करके क्या किया हुआ है? संसार रूपी कुएं में डाल के रखा है। हम और आप सभी अविद्या माया के द्वारा जकड़े हुए हैं और संसार रूपी कुएं में हम और आप गिरे हुए हैं। कुआं वर्ड है, समुद्र वर्ड नहीं है।
सागर नहीं, कूप, कुआं, संसार रूपी कुएं में माया ने हमको आपको गिरा के रखा है, डुबा के रखा है और हमारा उद्धार होने नहीं देती है ये माया। ये अविद्या माया का काम है। और विद्या माया क्या करती है? विद्या माया जो है उसको अपना कोई बल नहीं है, वो प्रभु के द्वारा संचालित होती है, प्रभु के इंस्ट्रक्शन में वो काम करती है, भगवान जैसा उसको डायरेक्शन देते हैं वैसा वो काम करती है। और हमारे आपके जैसे साधकों के लिए वो जो विद्या माया है वो भक्ति की रस्सी लटका देती है उस कुएं में, और जिस भक्ति रूपी रस्सी को पकड़ करके हम और आप उस संसार रूपी कुएं से बाहर निकल जाते हैं और हमारा मोक्ष हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अर्थात भक्ति के बिना गुजारा नहीं है मनुष्य मात्र का। इस 84 लाख योनियों से यदि हमारा बचना चाहते हैं, भटकने से बचना चाहते हैं, बार बार माता के गर्भ में आकर के जन्म लेना नहीं चाहते हैं, तो भक्ति के बगैर गुजारा नहीं है। भक्ति हम करेंगे तो भगवान की जो अच्छी माया है, विद्या माया है, वो भक्ति रूपी रस्सी लटका देगी उस संसार रूपी कूप में, कुएं में, जहां हम भटक रहे हैं 84 लाख में, और उस रस्सी को पकड़ करके हम उस कुएं से बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा कोई मार्ग दूसरा नहीं है। ये राम जी उत्तर दे रहे हैं। इसको विस्तार पूर्वक हमने अपनी पुस्तक में लिखा है। और देखिए दूसरी बात क्या कह रहे हैं, ज्ञान के विषय में कह रहे हैं कि ज्ञान किसको कहते हैं। एक लाइन में ज्ञान, ज्ञान मान जह एक उनाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान मान जह एक उनाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अब ज्ञान के बारे में बोला जा रहा है कि ज्ञान किसको कहते हैं। यहां बोल रहे हैं कि जैसे ज्ञान मान जह एक हो नाही, 20 प्रकार के अवगुण बताए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अभिमान को बोला जाता है कि जिस आदमी में इस तरह के 20 दुर्गुण ना हो, ये 20 बुराइयां न हो, जिसमें सबसे पहला अभिमान को बोला जा रहा है, तो ऐसे आदमी को ज्ञानी बोला जाता है। वो 20 गुण यहाँ रामचरितमानस में लिखा है, इस प्रकार के 20 दुर्गुण से जो बचा हुआ हो, जिसमें सबसे ऊपर नाम किसका है, अभिमान का। इसलिए अभिमान हमको आपको नहीं करना चाहिए। अभिमान के बारे में बहुत तरह से समझाया गया है, ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। तो ज्ञान के बारे में एक लाइन बताया राम जी ने कि जहाँ ये 20 प्रकार के दुर्गुण ना हो, और देख ब्रह्म समान सब माही, सब में ब्रह्म का दर्शन करे। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस तरह की भावना हो तो ये ऐसे आदमी को ज्ञानी बोला जा रहा है। राम जी इस तरह के लोगों को ज्ञानी बता रहे हैं। 2 शर्त लगाया, पहला कि वो 20 दुर्गुण ना हो, और दूसरी बात कि ब्रह्म समान सारे सृष्टि को ब्रह्म रूप में देखे, सबको राममय देखे। सिया राम मैं सब जग जानी, ऐसा देखे तो ऐसे आदमी को ज्ञानी बताया प्रभु श्री राम जी ने। अच्छा, बैरागी किसको बोला? परम बैरागी। बैरागी तो थे ही लक्ष्मण जी, यहाँ परम बैरागी किसको बोलते हैं वो ये बताया जा रहा है। कहिए एक लाइन में बैरागी की परिभाषा एक लाइन में देखिए, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम से तिनी गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि, तिनी गुण त्यागी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो परम बैरागी किसको कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी?
परम वैरागी वैसा आदमी परम वैरागी कहलाएगा जो सभी प्रकार की सिद्धियों और निधियों को तिनके के समान त्याग चुका है। जैसे एक तिनका जमीन में गिरा हुआ है, उसको आप ग्रहण करोगे, यदि गलती से आप उठा भी लिए तो तुरंत उसको फेंक दोगे। तिनका को कोई भी आदमी अपने पास नहीं रखना चाहता है। तो जिस प्रकार आप तिनके का त्याग कर देते हो, उसी तरह से जो परम वैरागी होता है वो अष्ट सिद्धि नवनिधि को उसी तरह से त्याग देता है। माता सबरी को सब तरह की सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन उनके अंदर में जरा सा भी उसका अभिमान नहीं था। और हमने देखा कलकत्ते में एक सिद्धि भी किसी को प्राप्त हो जाती है तो वो खेल तमाशा दिखाता है, जगह जगह खूब पैसा कमाता है, लोगों को खूब भ्रमित करता है और पैसा कमाने का जरिया ही हो जाता है। सिर्फ एक सिद्धि किसी को हो जाए तो यहाँ बोल रहे हैं कि 8 सिद्धि 9 निधि होती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो सभी प्रकार के सिद्धियों को और निधियों को जो तिनके के समान त्याग देता है वो आदमी परम वैरागी कहलाता है। देखिए संक्षेप में मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। अब ईश्वर और जीव किसको कहते हैं और दोनों में अंतर क्या है, दोहे में देखिए। माया ईसन आप कहूँ जान कहिए सो जी, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शीर, श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ कितनी दुर्लभ बात बोल रहे हैं कि हम और आप जितने यहाँ बैठे हैं जीव है ना, सब हम लोग जीव हैं, ईश्वर तो नहीं है, हम लोग जीव हैं। तो हमारे जैसे जीवों के बारे में प्रभु श्री राम जी क्या कह रहे हैं कि जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता और यहां तक कि जो अपने आप को भी नहीं जानता है, वो जीव है। क्या हम और आप अपने आप को जानते हैं क्या? हम और आप अपने को नहीं जानते हैं। अच्छा जानते हैं तो बताइए कि आप कौन हैं? आप पिछले जन्म में क्या थे? इस शरीर में आप आए कहां से? और इस शरीर को त्याग करने के पश्चात आपको जाना कहां है? यदि ये 3 प्रश्न का ही उत्तर हम खोज लें कि हम हैं कौन, इस शरीर में आए कहां से और मरणोपरांत हमको जाना कहां है, यदि सिर्फ ये 3 प्रश्न का उत्तर हमको मिल जाए तो हमारा मोक्ष हो जाए, उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो वही बात यहाँ राम जी कह रहे हैं कि जो प्राणी जो न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है और यहां तक कि जो अपने आप को भी नहीं जानता है, वो जीव है। और ईश्वर किसको कहते? और जो कर्मों के अनुसार जो या तो बंधन देता है या मोक्ष देने वाला है, और जो माया को भी प्रेरणा देता है, माया को भी डायरेक्शन देता है, माया जिसके अंगुली पर नाचती है, माया जिसके इशारे पर नाच करती है, उसको ईश्वर कहते हैं। देखिए बंधन और मोक्ष, हमको मोक्ष मिलेगा कि 84 लाख योनियों में फिर हम भटकेंगे, ये किसके हाथ में है? ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है। और जैसे हम कर्म करेंगे उस हिसाब से हमको भगवान या तो बंधन देगा या हमको मोक्ष देगा। गीता में भी ये बताया है, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो अब भक्ति के विषय में भगवान विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं कि क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आपके लिए क्या है? भक्ति है। तो यहाँ भक्ति के विषय में जब प्रारंभ कर रहे हैं भगवान, तो सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं, धर्मत बीरते जोगत ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्मत बीरति जोगति ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। श्री राम जय राम, जय जय राम।
एक पंक्ति में भगवान ने कर्मयोग समझा दिया और ज्ञान योग समझा दिया। भक्ति योग समझाने से पहले भगवान ने एक लाइन खर्च किया है, सिर्फ एक पंक्ति में भगवान ने कर्मयोग समझा दिया और ज्ञान योग समझा दिया। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। धर्म ते बिरती, यहां धर्म का मतलब है कर्तव्य कर्म। जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, अनासक्त भाव से बिना कोई फल की कामना के हम अपने कर्तव्यों को यदि करेंगे तो उसका क्या फल मिलने वाला है? उसका फल मिलेगा वैराग्य। जो भी प्राणी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से बगैर फल की कामना के यदि अपना कर्तव्य समझ के काम आप करोगे तो उसमें आपको वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य के लिए कोई स्पेशल साधना करने की दरकार आपको नहीं है। यदि एक भंगी जो आपका घर में मेहतर है, हमारे आपके घर का मेहतर है, यदि वो भी अपने कर्तव्य समझ करके कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, यदि ये समझ करके अपना सोच बदली कर ले, अपना भाव बदली कर ले, तो उसको भी भगवान मिल जा सकते हैं, चाहे वो भंगी ही क्यों ना हो। भंगी का काम हम लोग सोचते हैं ना बहुत ज़्यादा नीचे लेवल का काम है, उस लेवल का काम करने वाला आदमी भी यदि अपने भाव को बदली कर ले, अपने सोच को बदली कर ले, तो उसको भी भगवान मिल सकते हैं। तो धर्म ते बिरती का मतलब कि यदि आप अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करोगे और बगैर किसी फल की आशा के करोगे तो आपको वैराग्य मिल जाएगा। तो धर्म ते बिरती और जोग ते ज्ञाना, और वैराग्य यदि आपको हो गया तो उससे आपको ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और ज्ञान जरूरी है माया से निवृत्ति के लिए। ज्ञान हो गया तो आपको माया से मुक्ति मिलने का संभावना हो जाएगा कि माया से आप मुक्त हो जाओगे, और माया से मुक्त हो जाओगे तो आपका मोक्ष पर अधिकार सिद्ध हो जाएगा। देखिए, हमारे आपके जीवन का लक्ष्य है ना कि हम मोक्ष प्राप्त करें, पुनर्जन्म के चक्र से हम बच जाएं, बार बार इस जन्म में न आना पड़े, धरती पर न आना पड़े, हमको मोक्ष हो जाए, हमारे लिए सीधे विमान आवे। तो उसके लिए शर्त कितनी है कि पहली शर्त है कि आप अपने कर्तव्यों को ठीक से करो, जिससे कि आपको वैराग्य होगा। वैराग्य होगा कुछ समय के बाद और साधना आपकी बढ़ेगी तो आपके अंदर में ज्ञान जागृत होगा। ज्ञान जागृत होगा तो आप माया से आप मुक्त हो जाओगे, और माया से जब मुक्ति होगी तो आपको मोक्ष हासिल होगा। तो कहने सुनने के लिए तो बड़ा सरलतापूर्वक हमने कह दिया, लेकिन ये करना बहुत कठिन है, ये कोई मामूली बात नहीं है। पहले ही सीढ़ी में हम और आप उलझ के रह जाइएगा। बगैर स्वार्थ के, बगैर फल की आशा के कोई काम हम और आप करते हैं क्या? कोई भी काम करते हैं तो पहले उसका दाम, पहले कितना दाम मिलेगा। आजकल तो सुनते हैं कि भाई जो कथाकार लोग हैं वो लोग भी पहले दाम तय करा लेते हैं कि इतना लाख दीजिएगा तब हम आपके यहाँ आवेंगे भागवत कथा करने। तो जब कथाकार लोग जब बगैर दाम के और आते नहीं हैं तो आप समझिए कि ये कहने के लिए कितना सरल बात है। हमने सरलतापूर्वक कह दिया कि भाई कर्तव्य कर्म करोगे तो वैराग्य होगा, वैराग्य करने से आपको ज्ञान होगा, ज्ञान होने से आपको माया से निवृत्ति होगी, माया से निवृत्ति होने से आपको मोक्ष पर अधिकार सिद्ध होगा, मोक्ष पर अधिकार सिद्ध होने से आपके लिए विमान आवेगा, 84 लाख में भटकने से आप बच जाओगे। कहने सुनने के लिए तो कितना सरल है, लेकिन नहीं, ये उतना ही डिफिकल्ट है। पहली ही सीढ़ी में हम और आप फेल हो जाइएगा। कोई भी, यहाँ हम लोग यहाँ बैठे हैं, म्यूजिशियन बैठे हैं, चाहे वो बैठे, कुछ न कुछ हासिल हो, कुछ न कुछ रेम्युनरेशन के लिए हम लोग बैठे हैं, कोई सेल्फलेसली नहीं बैठे, भगवान की भक्ति के हिसाब से नहीं बैठे। तो पहली ही मंजिल में तो हम और आप फेल हो गए। तो कहने सुनने के लिए तो बड़ा सरल है, लेकिन इसको हासिल करना उतना ही डिफिकल्ट है। तो हमारे लिए जो सरलतम साधन है भक्ति, अब आइए देखिए भगवान उसके विषय में अब क्या कहने जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि भाई जाते बेगी द्रवऊ में भाई, तो मम भगति भगत सुखदाई। जाते बेगी द्रवऊ में भाई,
मम भगति भगत सुखदाई। या देवी की बहु में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। अब भगवान कहते हैं कि जिस विधि से मैं तुरंत द्रवित हो जाता हूं, तुरंत पिघल जाता हूं, तुरंत कृपा करने लगता हूं, वो क्या चीज है, वो क्या साधना है? वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुखदाई अर्थात सुख का दान देती है। सुखदाई वर्ड को पकड़ के रखिएगा। राम जी कह रहे हैं कि मैं जिससे बहुत जल्दी पिघल जाता हूं, द्रवित हो जाता हूं, ढर जाता हूं, कृपा करता हूं, वो क्या है? वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख का दान देती है। सुखदाई है भक्ति, सुखदाई। भक्ति को यहाँ सुखदाई बताया जा रहा है। और देखिए आगे कह रहे हैं, सो सुतंत्र अवलंबन याना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। 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 अब बोल रहे हैं भक्ति बड़ी स्वतंत्र है, भक्ति बड़ी स्वतंत्र है, उसको किसी भी दूसरे साधन का सहारा लेने की दरकार नहीं है, बल्कि ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के अधीन रहते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत की कथा आप लोगों ने सुनी है, ज्ञान और वैराग्य की माता भक्ति। ये पहले दिन की ही कथा में लोग सुनाते हैं कि भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। वही बात प्रभु श्री राम जी यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति जो है बड़ी स्वतंत्र है, ज्ञान और वैराग्य तो उसके अधीन रहते हैं। और आगे देखिए भक्ति के विषय में और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। तो पहले भक्ति के विषय में कहा प्रभु श्री राम जी ने कि भक्ति सुख मूला है, सुखदाई है, सुख का दान मिलता है भक्ति में। और अभी कह रहे हैं भक्ति सुख मूला है, भक्ति के मूल में जड़ में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो भक्ति को भी भगवान ने यहाँ दो भाग में बांट दिया। एक भक्ति बता दिया सुख का दान मिलता है, और दूसरी भक्ति को बता रहे हैं कि सुख मूला, उसके मूल में उसके जड़ में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो यहाँ भक्ति को दो भाग में बांट दिया। तो संत कहते हैं कि जो जिसमें दान मिलता है, सुख का दान मिलता है, तो उसमें तो भैया दान देने वाले पे निर्भर करता है कि क्या देगा, कितना देगा, उसे लेने वाले का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। तो जहाँ दान शब्द आ गया उसमें मजेदारी नहीं रही, उसमें आनंद नहीं रहा, क्योंकि दान देने वाला की मर्जी है कि कितना देगा, क्या देगा, कब देगा, उससे आपका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। तो जहाँ दान शब्द आ गया तो उसमें मजेदारी खत्म हो गई। तो क्यों नहीं हम और आप सुख मूला भक्ति को प्राप्त करें, जो सुख मूला भक्ति जिसके मूल में, जिसके जड़ में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो यानी भक्ति को भगवान ने यहाँ दो भाग में बांट दिया। अब देखिए विचार करते रहिए। अब आगे भगवान कहने जा रहे हैं कि मैं 7वीं मंजिल पे बैठा हूँ, और 7 सीढ़ी भगवान बताने जा रहे हैं कि यदि तुम मुझको अपने वश में करना चाहो, हाँ, मुझको अपने हृदय में सगुण साकार बुलाना चाहो, तो भगवान वो विधि बताने जा रहे हैं, वो सीढ़ियाँ बताने जा रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि 7 मंजिल भगवान दूर बैठे हैं, यदि उन 7 मंजिल को हम पार कर लें, उन 7 दरवाज़ों को हम यदि पार कर लें, तो भगवान हमको साक्षात मिल जा सकते हैं। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। देखिए रामचरितमानस में ऐसे 20 स्थान में भगवान ने वो विधि बता दिया है हम भक्तों को, हम साधकों को। यदि हम साधक, हम मनुष्य यदि
भगवान को अपने वश में करना चाहें, वो भगवान ने वो राज बता दिया, वो सीक्रेट बता दिया, वो भेद बता दिया, जिससे कि एक साधक जो है, मनुष्य जो है, भक्त जो है, वो भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। और यहाँ पर भी भगवान ने दो उपाय बताए हैं कि जिस तरह से हम और आप भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। अभी पहला उपाय बता रहे हैं, जहाँ 7 मंजिल दूर हैं भगवान, आप गिनती करते चलना और ये विचार भी करते चलना कि अभी आप किस मंजिल पर चल रहे हो। आप तीसरे तल्ले में हो कि आप पहले तल्ले में हो कि आप छठे तल्ले में हो, आप भगवान से कितनी दूरी आपकी है उस पर भी कृपया विचार करते हुए श्रवण कीजिएगा इस महान प्रसंग को। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। पथमहि विप्र चरणवती प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। प्रथमहि विप्र चरणवती प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के साधनों को मैं बताने जा रहा हूं, जो बहुत सरल है, बहुत सुगम है, बहुत आराम से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। ये सरलतम मार्ग है और उससे मुझको आप प्राप्त कर सकते हो। तो वो 7 मंजिल जो बताने जा रहे हैं भगवान, तो पहली मंजिल क्या बता रहे हैं अथवा पहला दरवाजा क्या बता रहे हैं जिसको आपको हमको पार करना है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। जो विप्र हैं, जो सच्चे अर्थों में जो ज्ञानी ध्यानी आदमी हैं, जो वेद पाठी हैं, जो त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण पंडित हैं, ऐसे ज्ञानी ध्यानी लोगों के चरणों में अति प्रीति रखो। ये पहली बात भगवान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? हर चीज का खोजना पड़ेगा जवाब हमको आपको कि ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। क्योंकि वो ऐसे जो ज्ञानी ध्यानी लोगों के प्रति अति श्रद्धा रखिएगा और आप श्रद्धा पूर्वक उनसे प्रश्न पूछिएगा, तो आपके प्रश्नों के वो जो जवाब देंगे उससे हमारे अंदर के का अंधकार दूर होगा, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश जागृत होगा और हमारा अंधेरा दूर होगा। हाँ, तो यदि आप श्रद्धा रखोगे तो कोई भी आदमी आपको कुछ ज्ञान की बात बतलाएगा। यदि आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो कोई भी आदमी ज्ञान की उच्च कोटि की बात आपको बताएगा? कभी नहीं बताएगा। तो पहली शर्त यह है भगवान की कि ऐसे ज्ञानी ध्यानी लोगों के प्रति श्रद्धा रखो, भाव अच्छा रखो और उनके चरणों में अति प्रीति रखो। और दूसरी शर्त भगवान कह रहे हैं कि निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। जो वेद पुराण उपनिषद आदि में हमारे जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं उनसे हमको आपको भागना नहीं चाहिए, उनको निष्ठापूर्वक हमको करना चाहिए और अनासक्त भाव से करना चाहिए, फल की आशा त्याग करके करना चाहिए। जिससे कि क्या होगा कि हमारे अंदर में वैराग्य जागृत होगा। यदि इस तरह से हम अपने कर्तव्यों को करेंगे तो हमारे अंदर में वैराग्य होगा। देखिए, तीसरी मंजिल में आप पहुंच जाओगे। यदि ये 2 मंजिल आपने पार कर लिया तो तीसरी मंजिल के बारे में भगवान क्या कहने जा रहे हैं अब। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। तो ये दूसरी मंजिल पार करने के बाद यदि हम कर्तव्य भी करने लगे तो हमारे हृदय में वैराग्य जागृत हो जाएगा। और जितनी दूर तक वैराग्य जागृत होगा, जिस लेवल का वैराग्य जागृत होगा, जितनी मात्रा में वैराग्य जागृत होगा हमारे अंदर, उतनी ही मात्रा में भगवान के धर्म के विषय में हमारा अनुराग होगा, हमारा प्रेम होगा। भगवान ने जो शिक्षाएं दी है उन पर हमारा भरोसा होगा, उन पर हमारी आस्था जगेगी, हमारी श्रद्धा जगेगी, हमारा विश्वास जगेगा, हमारा प्रेम जागृत होगा। तो जितना वैराग्य उतने भगवान के प्रति झुकाव हमारा बढ़ेगा। ये तीसरी मंजिल है। यदि तीसरी मंजिल भी आपने पार कर लिया, भगवान 7वीं मंजिल में बैठे हैं, साक्षात मिलने के लिए तैयार हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। चौथी मंजिल के विषय में आप भगवान कह रहे हैं, श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, कमलीला रति अति मन माहे। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, कमलीला रति अति मन
पंक्ति में चौथी मंजिल और पांचवी मंजिल दोनों के विषय में भगवान बता दिए। तो चौथी मंजिल के विषय में क्या बोल रहे हैं कि यदि आपके हृदय में वैराग्य हो गया, भगवान से आपको प्यार होने लगा, तीसरी मंजिल आपने पार कर लिया, तो अब जो है आप नवधा भक्ति पर आपकी रुचि जागृत हो जाएगी। नवधा भक्ति भी दो तरह की बताई गई है मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनिएगा। एक नवधा भक्ति है प्रवृत्ति मार्गीय नवधा भक्ति कहलाती है, और दूसरी नवधा भक्ति निवृत्ति मार्गीय नवधा भक्ति कहलाती है। नवधा भक्ति भी दो तरह की बताई गई है। एक जो प्रवृत्ति मार्गीय नवधा भक्ति है वो हमारे आपके जैसे सांसारिक लोगों के लिए बताई गई है, जिनका मन, जिनकी बुद्धि अभी संसार में ही रची पची है, संसार में ही हमारी मन और बुद्धि भटक रही है। ऐसे लोगों के लिए प्रवृत्ति मार्गीय नवधा भक्ति है। और वो प्रवृत्ति मार्गीय नवधा भक्ति आपको श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है, और शिव पुराण में भी शिव जी ने माता सती से बताया है। शरणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति के 9 मार्ग बताए गए हैं। अब इसके विस्तार में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो ये चौथी मंजिल भगवान बता रहे हैं कि चौथी मंजिल में आपको श्रवणम से शुरू होगा और आत्म समर्पण शरणागति में उस नवधा भक्ति का अंत है। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करो, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चन पूजा जो हम और आप घर में करते हैं, मंदिर में करते हैं, वो अर्चनम में आ गई। वंदनम, जो भगवान से वंदना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये वंदनम भक्ति आ गई। सख्यम, भगवान को अपना सखा समझो। दास्यम, भगवान को अपने आप को भगवान का दास समझो। जैसे हनुमान जी के अंदर में सख्यम भक्ति है, दास्यम भक्ति है, वो अपने आप को भगवान का दास समझते हैं। अर्जुन के अंदर में सख्य भक्ति है, वो अपने को भगवान का सखा समझता है। इस तरह से नवधा भक्ति में आपकी रुचि जागृत हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि ये चौथी मंजिल नवधा भक्ति में भी आप पारंगत हो गए तो आप चौथी मंजिल भी पार कर गए। विचार कीजिए, 7वीं मंजिल में भगवान बैठे हैं। 5वीं मंजिल के विषय में क्या कह रहे हैं? नवधा भक्ति में भी आप दृढ़ हो गए तो 5वीं मंजिल के विषय में भगवान कह रहे हैं, मम लीला रति अति मन माहे, मम लीला रति अति मन माही, मम लीला रति अति मन माही, मम लीला रति अति मन माही। मम लीला रति अति मनमाही। विचार कीजिए, एक होती है सुखदायी भक्ति जिसमें सुख का दान मिलता है, और उससे ऊंची भक्ति होती है सुख मूला भक्ति, जिसके मूल में, जिसके जड़ में सुख ही सुख रहता है। तो जो सुखदायी भक्ति है जिसमें दान मिलता है उसको लोग बोलते हैं, संत बोलते हैं उसको साधन भक्ति, जो हम और आप अपनी साधना से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिस भक्ति में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, जिसकी मूल में सुख है, वो कहलाती है कृपा भक्ति। वो हम अपने साधना से हम और आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसमें संतों की कृपा, सद्गुरुदेव महाराज की कृपा, भगवान की कृपा की भी जरूरत होती है। तो ये 5वीं प्रकार की जो भक्ति है, ये दोनों ही मम लीला रति अति मनमाही जो भगवान यहाँ कह रहे हैं 5वीं मंजिल के विषय में, तो ये दोनों ही प्रकार की भक्ति को जोड़ने के लिए लड़ी का काम करती है। 2 भक्ति मैंने बताया, सुखदायी भक्ति जिसमें सुख का दान मिलता है, और सुख मूला भक्ति जिसके मूल में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो इन दोनों ही प्रकार की भक्ति को जोड़ने के लिए एक लड़ी का काम करती है ये 5वीं प्रकार की भक्ति यहाँ जो बताई जा रही है। मम लीला रति अति मनमाही। भगवान ने जो विभिन्न प्रकार की लीलाएं की है, उन लीलाओं का जब चिंतन होने लगे, सोते जागते बैठते हमको भगवान की लीलाओं का एहसास होने लगे, आनंद आने लगे उन लीलाओं का चिंतन करके, उन लीलाओं का स्मरण करके कि आहा भगवान कृष्ण ने ये लीला किया, भगवान राम ने ये किया, भगवान ऐसे किया वैसे किया, कृष्ण भगवान ने ये किया वो किया। श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो हम और आप भगवान कृष्ण की सैकड़ों प्रकार की लीलाओं का वर्णन सुनते हैं। तो कोई भी एक लीला में आपकी रति जागृत हो जाए कि भगवान कृष्ण ऐसे गाय चरा के लौट रहे हैं, आपको सपने में दिखने लगे, आप आंख बंद करके बैठो तो आपको ध्यान में दिखने लगे कि भगवान ये लीला कर रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं, गाय चरा के लौट रहे हैं, उनका वेशभूषा ऐसा है, उनके पीछे संगी साथी चल रहे हैं, उनके पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं,
तो वो कोई भी लीला का चिंतन आपको होने लगे तो ये भगवान कह रहे हैं ये बहुत उच्च कोटि की भक्ति है। ये कृपा भक्ति और साधन भक्ति को जोड़ने का लड़ी का काम ये भक्ति करती है। तो ये 5वीं मंजिल पर आप पहुंच गए। जिस दिन भगवान के लीलाओं का चिंतन होने लगे आपको तो आप समझो कि आप बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गए, आप 5वीं मंजिल पर आ गए। आइए अब 6ठी और 7वीं मंजिल की भी चर्चा कर लें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 7वीं मंजिल में भगवान हैं जो साक्षात आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो 6ठी भक्ति देखिए अब राम जी क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी को। संत चरण पंकजवती प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। संत चरण पंकजवती प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। तो 6ठी भक्ति के विषय में आप बोल रहे हैं कि संत चरण पंकज अति प्रेमा। यदि 5वीं भक्ति तक में भी आप पारंगत हो गए तो अब आपको संतों की असली महिमा समझ में आएगी। अभी तक संतों को आप प्रणाम कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे, आदर कर रहे थे, लेकिन वास्तविक महिमा उसकी आपको समझ में नहीं आई थी। लेकिन जिस दिन आप 5वीं मंजिल में पहुंच जाओगे आपको लगेगा कि अब संतों की कृपा के बगैर गुजारा नहीं है, सदगुरुदेव महाराज की विशेष कृपा के बगैर अब आगे मेरी गाड़ी नहीं बढ़ सकती है। अब जाकर के आपको संतों की असली महिमा समझ में आएगी। अन्यथा क्या था, अभी तक आप संतों को ऐसा ही वैसा समझ रहे थे। आप संतों के प्रति खूब दृढ़ भक्ति भाव आपके अंदर जागृत नहीं हुआ था। तो अब 5वीं मंजिल पार करने के बाद आपको संतों की असली महिमा समझ में आएगी और संतों के चरण कमलों में आपका अत्यंत प्रेम हो जाएगा। तो समझो जब जिस दिन संतों के चरणों में अति प्रेम जागृत हो जाए तो आप समझ लेना कि आप 6ठी मंजिल भी पार कर चुके हो। अब आइए 7वीं मंजिल में मैं आपको ले चलूं, क्योंकि 7वीं मंजिल जैसे ही हम पार करेंगे भगवान साक्षात हमको आपको मिलने के लिए तैयार हैं। देखिए क्या शर्त भगवान लगा रहे हैं। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। मन से, वचन से और कर्म से अब आपका भजन का दृढ़ नियम हो जाएगा। जब 6ठी मंजिल भी आप पार कर लोगे तो मन वचन कर्म से भजन का, भगवान को सुमिरन करने का आपका बहुत दृढ़ नियम हो जाएगा। और भगवान आगे क्या शर्त लगा रहे हैं। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो यहाँ भगवान शर्त लगा रहे हैं कि माता को, पिता को, भाई को, देवता लोगों को, गुरु को और मेरा ही रूप समझो और मेरा रूप समझ करके और इनकी सेवा करो। हमारे माँ बाप हैं तो उनकी सेवा हम करें, ये समझ के नहीं करें कि हाड़ मांस के शरीर वाले धारी हैं। नहीं नहीं, भगवान का रूप मान करके और माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। गुरु की, संतों की, ब्राह्मणों की, जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनकी सेवा करो भाई। और सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा, मेरा ही रूप समझो, मेरा ही रूप समझ करके सबकी सेवा करो। भगवान शर्त लगा रहे हैं, साक्षात मिलने के लिए तैयार हैं भगवान। और आगे क्या भगवान शर्त लगा रहे हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। यहाँ शर्त लगा रहे हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुणगान करते समय भक्त का शरीर पुलकित हो जाए, रुआंवली खड़ी हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे। देखिए अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, मेरे कोई आंखों से जल नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं अभी खुद भी
इस लेवल पर नहीं पहुंचा हुआ हूं, क्योंकि मैं नहीं रो पा रहा हूं, मेरे रुलाई नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ शर्त है कि मेरा गुण गाते वक्त वो ऐसे साधक जो हैं, भक्त जो हैं, प्रेमी जो हैं, उनके शरीर पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए और प्रेमाश्रुओं की धारा उनकी आंखों से बहने लगे। देखिए आगे क्या शर्त लगा रहे हैं, कामवादी मद दंभन जाके हाथ निरंतर बस मैं ताके। काम आदि मद दंभन जाके साथ निरंतर बस मैं ताके। और आखिरी शर्त भगवान क्या लगा रहे हैं, अंतिम शर्त क्या लगा रहे हैं, काम आदि मद दंभ न जाके, यानी काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि से भी और जो मुक्त हो, तो ऐसे भक्तों के वश में मैं सदा रहने के लिए तैयार हूं। भगवान ने, ठीक है, गर्म पानी कोई बात नहीं, भगवान ने इतने सारे शर्त लगाए और ये 7 मंजिल बताए, 7 दरवाजे बताए कि इन 7 मंजिल को हम टप जाएं, छत पे पहुंच जाएंगे। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों के वश में मैं सदा रहने तैयार हूं, तात निरंतर बस मैं ताकें। लेकिन विचार कीजिए, ये 7 मंजिल दूर बैठे हैं भगवान, तो 7 मंजिल यदि पार कर लीजिएगा तब ना भगवान आपको मिलेंगे। तो अब सोचिए कितना कठिन शर्त लगाया भगवान ने। तो 7 मंजिल जब तक नहीं पार करेंगे तब तक तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो भगवान भी तो समझ रहे हैं कि कलयुग के मनुष्यों के लिए ये 7 दरवाजा पार करना बड़ा कठिन है, 7 मंजिल 7 तल्ला चढ़ना बहुत कठिन है। लाखों में कोई एकाध बिरला ही कोई चढ़ सकता है तो चढ़ सकता है। तो अगले दोहे में भगवान ने एक सरल मार्ग बता दिया, क्योंकि ये 7 मंजिल हम यदि नहीं चढ़ सकेंगे, नहीं दरवाजा पार कर सकेंगे तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो अगले दोहे में भगवान ने सरलतम मार्ग बता दिया। यदि ये 7 मंजिल आपको कठिन नजर आवे तो दोहे में जो सरलतम मार्ग बताने जा रहे हैं आप उसको अपना लो। क्या कह रहे हैं भगवान, वचन ध्यान से सुनिएगा, वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निष्काम तिन्हके हृदय कमल महू करहु सदा विश्राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। अब यहाँ सरलतम उपाय बता रहे हैं कि वो 7 मंजिल आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही हो, कठिन लग रही हो, तो एक सरल उपाय क्या बताया भगवान ने कि जो आदमी वचन से यानी वाणी से, कर्म से और मन से, जिसको मेरी ही गति है, जो मेरे ही आश्रय लिए हुए है, जो मेरा ही शरणागत है, और भजन करहि निष्काम, निष्काम भाव से मुझको याद करता है, मेरा सुमिरन करता है, मेरा गुणगान गाता है, मेरी कथा का श्रवण करता है, कोई स्वार्थ नहीं, तो भगवान कहते हैं तिन्हके हृदय कमल महू करहूं सदा विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। तो दोहे की पहली पंक्ति में शरणागति की प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरा शरणागत बनो, और दोहे की दूसरी पंक्ति में उसका फल बता रहे हैं कि तुम यदि शरणागत होगे तो उसका फल तुमको क्या मिलने वाला है। तिनके हृदय कमल महू करऊं सदा विश्राम, ऐसे भक्तों के हृदय में, हृदय रूपी कमल में मैं सदा विश्राम करने के लिए तैयार हूँ। देखिए गीता में भी भगवान ने लगभग इसी तरह की बात कही है। गीता आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। हिंदी रूपांतर क्या है, हिंदी कविता के रूप में, तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। तो गीता में भी, गीता और रामचरितमानस के अंदर में जितनी शिक्षात्मक बातें कही गई है, बहुत सिमिलरिटी है उनके अंदर में, आप कंपेयर कर सकते हो। लगभग एक जैसी ही बात गीता भी समझा रही है
और रामचरितमानस भी समझा रही है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि गीता, संपूर्ण गीता सिर्फ 700 श्लोकों की गीता है और रामचरितमानस के अंदर में 12,500 पंक्तियां हैं। तो रामचरितमानस में कोई भी शिक्षा दी गई है तो बहुत विस्तार से समझा करके बताई गई है, और गीता में जो कुछ भी शिक्षा दी गई है बहुत कॉन्डेंस वे में, बहुत संक्षेप में सुनाई गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ समय नहीं था इतना गीता सुनाने में। भगवान आप जानते हैं, रणभूमि में एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना, बीच में रथ लेकर के अर्जुन को भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, तो वहाँ इतना फुर्सत नहीं था कि 10-20 दिन तक गीता का ज्ञान देते रहे। इसलिए 1.5-2 घंटा में भगवान को गीता सुनाना था, इसलिए बहुत संक्षेप में भगवान ने वहाँ सुनाया है। इसलिए संत कहते हैं कि गीता हमें योग सिखाती है, श्रीमद् भागवत हमें वियोग सिखाती है। संसार क्या है? ये तो संजोग है, लेकिन जन जन का प्यारा रामचरितमानस जो है ये प्रयोग है, प्रयोगात्मक ग्रंथ है। इसकी शिक्षाओं को बहुत सरलतापूर्वक हम और आप आत्मसात कर सकते हैं।